अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और यहाँ पे रात का टाइम है तो खाना मैं बना रही हूँ। खाने में आज चिकन बना रही हूँ और चिकन आज एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और वीडियो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप सब वीडियो पूरा देखते नहीं है। वॉच टाइम बिल्कुल भी पूरा नहीं हो रहा है मेरा, तो आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने से पहले प्लीज़ 2 से 3 मिनट वीडियो देखिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि आजकल ना बहुत सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, जो 2-3 बढ़ते हैं वो मतलब बढ़ते तो हैं 2-3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट देखते हैं कि बढ़ा, और उसके बाद फिर 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो अपने आप कट जाते हैं। तो वो जो वीडियो देख के बिना देखे मतलब सब्सक्राइब कर देते हैं, इसके लेके वो बाद में कट जाता है। आप लोग को तो दिखाई देगा कि मतलब आप लोग सब्सक्राइब किए हो, लेकिन मेरे में से हट जाता है। तो प्लीज़ आप वीडियो देख के सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ही कीजिए सब्सक्राइब, नहीं अच्छी लगे तो मत कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगी, डिसलाइक जो आप लोग करते हैं प्लीज़ उसका वजह भी आप लोग लिख दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि डिसलाइक आती है तो बहुत तरह का सवाल दिमाग में उठता है कि कहाँ से गलती हुई है नहीं हुई है। तो आप लोग अगर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में ना, तो समझ में आएगा कि गलती कहाँ पे हुई है, क्यों आप लोग डिसलाइक किए। बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। इंसान लिखिएगा तो मतलब वो कोशिश करूँगी मैं कि वो गलती मैं सुधारूँ या सही करूँ। आवाज़ अभी भी मेरी थोड़ी भारी है, क्योंकि सर्दी मेरी अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो यहाँ पे वही चिकन सिंपल तरीके से बना रही थी। तबीयत तो ठीक है नहीं मेरी, तो ऐसी नहीं चिकन भी फ्राई नहीं करी थी। और उसको कांदा लाल करके उसमें चिकन डाल दी और मसाला मैं पीस के डालते जा रही हूँ। और इसको भून लूँगी मसाले के साथ चिकन को, तो मसाला भी भुना जाएगा। अभी बर्तन भी मेरा थोड़ा पड़ा हुआ है। और वही सिंपल सा जो मसाला मैं डालती हूँ, अदरक लहसुन प्याज जीरा काली मिर्च यही सब पीस के इसमें डाली थी। खड़े गरम मसाले में डाली थी बड़ी इलायची छोटी इलायची लौंग दालचीनी यही सब डाली थी। अब इसको ढक के मैं भूनूंगी, अपना स्लो ताव पे भूनूंगी, क्योंकि एक साथ मैं कच्चा मसाला पूरा डाल दी हूँ। तो इसको स्लो ताव पे ही भुनाएगा कि अच्छे से मसाला पक जाए। तो इसको ढक के मैं भूनूंगी। यहाँ पे जो थोड़ा पसारा है मिक्सर उक्सर उठा के रख दूंगी, या किचन उचन भी थोड़ा साफ कर लूँगी। और क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन क्या है कि काम तो करना ही है। भले आप बर्तन लेट धो, घर थोड़ा लेट साफ करो, लेकिन खाना तो एकदम टाइम से चाहिए। तो खाना में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, एकदम टाइम टेबल से बनाना ही है। तो यहाँ पे नीचे का मैं थोड़ा साफ़ कर दी थी, और जो अभी गैस उस पर सोची कि खाना बनाते बनाते मैं थोड़ा किचन भी समेटते जाऊँ, क्योंकि एक साथ फिर हो जाएगा तो फिर मन नहीं करेगा। और ऐसे तबीयत ठीक रहती है तो फिर बाद में भी धो लो तो चलता है। तो अब भी सोची मैं कि कर लूँ, जो थोड़ा बहुत बर्तन है
अभी सालन तो स्लो ताव पे सब चिकन भुनाते रहेगा जब तक मैं इधर बर्तन वर्तन भी थोड़ा बहुत जो है निकला है अभी। ये मतलब अभी खाना बनाने के टाइम ही का निकला है, पहले से नहीं है। तो मेरे घर में सिर्फ 3 ही चीज़ ज़्यादा होता है, एक बर्तन निकलता है ज़्यादा, एक कपड़ा निकलता है ज़्यादा, एक झाड़ू ज़्यादा मारना पड़ता है। क्योंकि घर भी साफ़ करो तो भी तुरंत गंदा हो जाता है, बर्तन धो के हटो फिर से गंदा हो जाता है, कपड़ा भी उतना ही निकलता है। बस ये 3 चीज़ ज़्यादा निकलता है। आप लोग के यहाँ क्या ज़्यादा काम रहता है कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे डाली थोड़ा सा भून ली हूँ कच्चे मसाले को, उसके बाद डाल दी हूँ हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डालूँगी और गरम मसाला पाउडर, ये सब भी डाल के थोड़ी देर भूनूंगी उसको कि मसाले का पूरा कच्चापन एकदम निकल जाए। उसको ढक के ही स्लो ताव पे भूनूंगी। तो यहाँ पे सब डाल दी मसाला, जितना मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर जितना सब था वो सब मैं डाल दी हूँ। डाल के मिला के फिर से ढक लूँगी और जो थोड़ा मेरा बर्तन है वो सब मैं धो लूँगी। यहाँ पे तौफीक आया था, ये दिखा रहा था, वो ड्राइंग का बुक लाया था ड्राइंग करने को, तो वो दिखा रहा था आप सबको। यहाँ पे मैं स्लो ताव पे चिकन को छोड़ दी हूँ और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने। बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद धुलते धुलते मतलब देखते रहूँगी चिकन को भी कि नीचे से लगे नहीं। यहाँ पे तौफीक आ गया था, वो प्याज काटी थी तो उसके आँख में लग रहा था, आँख उसका जल रहा था, तो वही बोल रहा था अम्मी थोड़ा पानी मार दो आँख में, तो ये उसके आँख में पानी मार रही थी। तो मैं प्याज किचन में काटती हूँ, इन लोग हॉल में रहते हैं तो भी इन लोग के आँख में लग जाती है, अब मैं काटती हूँ तो मुझे लगती ही नहीं है। तो वही इसके आँख से आंसू भी गिर रही थी, तो आँख पे पानी मार दी मैं इसके। यहाँ पे मैं अपना बर्तन धुलना चालू करती हूँ। तो चलिए फिर बर्तन धुल के मिलती हूँ आप सबसे। यहाँ पे मैं अपने बेटी से भी बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी वो मुझे याद भी नहीं है। और यहाँ पे कुकर खोल कर देख रही थी कि क्या बना रही है अम्मी, तो मसाला उड़ रहा था तो जल्दी से ढक दी ढक्कन को और चली गई। कुछ तो बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि क्या बात कर रहे थे। अब प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कीजिए, तो वीडियो देख कर कीजिए क्योंकि एकदम हट जाता है सब्सक्राइबर, रोज़ का 2-3। ये एक मेरी परेशानी नहीं है, आजकल बहुत यूट्यूबर की परेशानी है, ये कम हो जाता है सब्सक्राइब होता है लेकिन बाद में फिर 2-3 बढ़ते हैं, फिर बाद में 2-3 कम हो जाते हैं। तो बहुत लोग की परेशानी है, जितने छोटे यूट्यूबर हैं सबकी यही परेशानी है। कितने लोग मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ, वो मेरी हैं, तो मैं उन लोग की वीडियो देखती रहती हूँ। तो सेम जो उन लोग की परेशानी है वही मेरी परेशानी है, इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है। प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिए फिर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग का भी। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए ना, तो प्लीज़ आप वीडियो देख के सब्सक्राइब किया कीजिए। ऐसे कम होता है, उसमें क्या है कि चैनल का भी थोड़ा इमेज गिर जाता है, सब्सक्राइब अगर कम होता है तो थोड़ा आप लोग नहीं ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम 2 से 3 मिनट देख लीजिए फिर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे आप सबसे बात करते करते मेरा बर्तन भी धुल गया है। इसमें कुछ बनाई थी शायद मैं सुबह में, अंडे की भुर्जी बनाई थी, तो ये थोड़ा ज़्यादा जल गया था कढ़ाई, तो उसको मैं पानी में भिगा के रख दी थी कि पानी में भीग जाएगा तो अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैं पूरा बर्तन वर्तन धो के पूरा बेसन उसन सब साफ़ कर ली हूँ। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मतलब काम करते करते जैसे जैसे बर्तन निकलता है वैसे वैसे धोते जाऊँ, लेकिन इंसानी में भी हो जाता है, थोड़ा कभी कभी छूट जाता है। तो यहाँ पे पूरा साफ़ कर ली हूँ, बेसन उसन भी घस ली हूँ और किचन भी पूरा क्लीन हो गया है। अभी सब चिकन हो जाएगा तो फिर मैं रोटी बनाऊँगी। ये वीडियो मेरी अगर अभी कंप्लीट हुई तो मैं कल डाल दूँगी, नहीं हुई तो फिर मैं नहीं डालूँगी। कल का फिर मैं और उसमें ऐड करूँगी, फिर डालूँगी मैं, क्योंकि कंटिन्यू नहीं दिल करता है बनाने का, कि तबीयत एकदम ही सही नहीं है। दवा खाती हूँ तो बुखार उतरता है, सर्दी भी मेरी सही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे चिकन को खोल के मैं उसको चला दी हूँ और फिर ढक दी मैं। इसमें आलू डालना है, आलू मतलब मजबूरी है मेरी आलू डालना चिकन में। बेटी मेरी चिकन नहीं खाती है इसलिए तो मजबूरी रहती है मेरी कि चिकन में आलू डालूं। मेरी अम्मी लोग वीडियो देखती है तो बोलती तू लोग चिकन में भी आलू डालती है। मेरे मायके में चिकन में आलू नहीं पड़ता है, कभी भी मैं नहीं देखी हूँ कि चिकन में आलू पड़े। वो बिना आलू के हम लोग के यहाँ मेरे मायके में चिकन बनता है। कभी इसका बकरे का बना तो उसमें भी आलू बहुत कम पड़ता है। बकरे का बनता है तो मतलब उसमें कभी पलवल ये सब, ज़्यादातर के मेरे मायके में बकरे के गोश्त में पलवल डाल के बनाते हैं, या तो बड़े का बनता है तो उसमें आलू डालते हैं। नहीं तो चिकन में कभी भी मेरे मायके में आलू नहीं पड़ा है। मेरी तो मजबूरी है, नहीं डालूँगी तो बेटी मेरी खाएगी नहीं, वो आलू खाती है चिकन का, इसलिए 2-3 आलू मैं डाल देती हूँ। मेरे ससुराल में भी आलू डाल ही के सब बनाते हैं, तो ये आदत है, मतलब कुछ खानदान की आदत तो जाएगी ना। तो इसके सब दादी के यहाँ भी मैं शादी करके आई थी जब देखी थी कि चिकन में यहाँ आलू पड़ता है, तो थोड़ा असर मेरे निखत में भी आ गया है कि चिकन में आलू डालकर खाने का। तो यही था, तो अभी मैं आलू काट के इसमें डाल दी हूँ। आलू काट के इसमें ना मेरे को पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सीटी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मसाला भूनते ही भूनते चिकन आलू सब मेरा भुना गया था। तो यहाँ पे ये नाश्ते के लिए मैं पालक आलू कल सुबह के लिए काट के रखी हूँ, इसको डब्बे में करके रख दूँगी फ्रिज में और कल सुबह बना लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा चने का सत्तू बचा हुआ था तो मेरे को पीने का मन कर रहा था, तो वही उसको घोल रही थी कि थोड़ी सी थी बची हुई, अगर उसको छोड़ देती तो ख़राब भी हो जाता या फेंका जाता, इधर उधर हो जाता। मैं बोली लावा जिसको ख़त्म कर देती हूँ। अभी मैं तो पी लूँगी, अभी देखूँगी बच्चे लोग को भी दूँगी, उन लोग को पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि वो लोग कभी भी नहीं पिए हैं ऐसे चने का सत्तू घोल के। हम लोग के यहाँ अम्मी मेरी पीती है, गर्मी का दिन रहता है ना जब, तो मेरी अम्मी सुबह नाश्ता तो मेरी अम्मी करती नहीं है, डायरेक्ट दोपहर का खाना ही खाती है। तो मेरी अम्मी यही गर्मी में 1 गिलास चने का सत्तू घोल के पी लेती है, उसका नाश्ता भी वही हो जाता है और फिर सीधा खाएंगी 2 बजे 3 बजे ऐसे खाना खाती हैं और डायरेक्ट फिर रात में, ऐसी आदत है। तभी मैं ढाल के पी लेती हूँ, फिर आप सबसे देखती हूँ मिल पाती हूँ कि नहीं। तो ये हो गया अभी दूसरे दिन का सुबह है। और उसके बाद चने के सत्तू घोल के जो पी थी, उसके बाद से मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं उतना काम कर ली, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, थक गई थी मैं, तो कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो मेरी वीडियो कंप्लीट हुई नहीं थी, तो मैं सोची आज से शुरू कर देती हूँ, फिर से ये ऐड करके मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे तौफीक अपना नहा धोआ के तैयार हो रहा था, क्योंकि आज फातिया है मेरे यहाँ, कुरान खानी है,
मिलाद भी होएगी, कलम पाक भी पढ़ेंगे। मौलाना आएंगे 11 मौलाना मदरसे से, तो वो लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए ये अपना नहा धोआ के तैयार हो रहा है कि मतलब उन लोग के साथ बैठ के सुनेगा। ये उन लोग पढ़ेंगे तो ये बैठकर सुनेगा। अभी उसके बाद फिर से जो तौफीक नहा लिया, उसके बाद से फिर वीडियो नहीं बनाई, बहुत जल्दी हो गया था, काम बहुत सारा था। तो यहाँ पे खाने में बनवाई थी दाल गोश्त और ज़ीरा राइस था। तो सारे मौलाने को जब मिलाद फातिहा हो गया, कुरान खानी हो गई, तो जाके मौलाने को 11 मौलाना थे बड़े बड़े, तो उन लोग को खाना खिला दिया गया। मेरे बेटा था, ये भी थे, सब मिलके उन लोग को खिलाएं और उन लोग को खाना बहुत पसंद आया। खाना खाने के बाद बोल रहे थे बहुत अच्छा खाना बना है। तो यहाँ पे पतीली बड़ी बड़ी थी, तो पूरी किचन मेरी भरी हुई थी, तो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था। तो मैं सोची कि छोटे बर्तन में, छोटे पतीली में निकाल लेती हूँ, निकाल के और वो बर्तन भेज दूँगी। बाहर से खाना बनवाई हूँ, घर में नहीं बनाई हूँ, क्योंकि नहीं बना पाती मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इतने लोग की खाना नहीं बना पाती, तो बाहर से बनवाई थी। तो अभी खाली करके मैं छोटे बर्तन में निकाल लूँगी कि किचन भी मेरा खाली हो जाए, पूरा भरा हुआ है किचन। और ये बर्तन जो है मैं भेज दूँगी जहाँ से खाना बनवाई हूँ, पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सब खाली कर दूँगी। चावल भी है थोड़ा बचा हुआ, वो भी निकाल लूँगी इसमें छोटी पतीली में, तो किचन मेरा एकदम खाली हो जाएगा, फिर साफ़ करने में भी आसानी होगा किचन। तो आज रात को तो खाना बनाऊँगी नहीं, ये हो जाएगा आज रात में, खा लेंगे बच्चे लोग, उतना खाना बचा हुआ है। इसके अब्बा के लिए बनाऊँगी रोटी, क्योंकि वो चावल खाते नहीं हैं। 4-5 रोटी बना लूँगी, 2 रोटी तो वो खा लेंगे इसके अब्बा, बाकी जिसको दिल करेगा खा लेगा। बाकी बच्चे लोग को तो मेरे दाल गोश्त ही पसंद है, उस चावल के साथ, जीरा राइस के साथ। तो वो लोग तो ज़्यादातर के राइस ही खाएंगे दाल गोश्त के साथ। तो 4-5 रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए मेरा। और चलिए फिर खाली करके ये सब मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे सब खाली करके ये तौसीफ को दे दी मैं पतीला कि जा कर दिया वहाँ, क्योंकि अभी थोड़ा मेहमान भी आने को अभी बाकी हैं, तो बड़े बड़े पतीले घर में रखे रहते गंदे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं वीडियो बना रही, दोनों भाई की मस्ती चल रही थी, तो वीडियो बना रही थी, तो वीडियो से बहुत शर्माता है, अपना मुँह छुपाने लगता है। तो इसी पे वो विक्की भी हंसने लगा, बोल रहा था माँ बनाओ और बनाओ इसका वीडियो। और जब तक बना रही थी वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था। तो इसके अब्बा आए थे, इतना सारा कोतमीर लेकर आए, फिर लेके आए, सब्जी भी थी थोड़ी। तो यहाँ पे उनसे मैं बात भी कर रही थी कि फिर क्यों कोतमीर लेकर आप आ गए, इतना सारा तो पहले से आया रखा हुआ है, क्योंकि अभी सस्ती है कोतमीर। आज दीजिए, सलामी तो कर दीजिए। इसको अस्सलाम वालेकुम।
तो यहाँ पे ये सब्जी सब लेकर आए थे। तो कुनरी था, और कुनरी ना बहुत दिन के बाद मेरे यहाँ आया है, क्योंकि बहुत दिन हो गया। पहले तो हमेशा लाती थी, लेकिन अभी बहुत दिन के बाद कुनरी आया। इसमें 1 किलो गाजर भी लेकर आए थे इसके अब्बा। तो मैं उनको बोल रही थी कि ये बार गाजर का हलवा अभी तक नहीं बनाई हूँ, तो उस टाइम से तौफीक अम्मी गाजर का हलवा बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ। बना दूँगी किसी दिन, मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर बना दूँगी। तो कुनरी था, ककड़ी था और कोतमीर था। कोतमीर इतना सारा पहले से पड़ा हुआ है, आप वो फिर से वापस से लेकर आ गए। तो यही थी आज की वीडियो मेरी। अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। फिर एक नया वीडियो लेके आप सबसे मिलती हूँ मैं। और यहाँ पे फालूदा भी बनाई थी निखत, वही दिखा रही हूँ।